नमस्कार, मैं हूं सुरेश चौहान की और आप देख रहे हैं बिंदास बोल। बिंदास बोल में हम आपके सामने लेकर आए मुद्दा, जैसे कि आप मेरे फोटो के पीछे देख रहे हैं, इन सब नामों की आपको बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि सवेरे उठने से लेकर रात को सोने तक और सोने के बाद भी, और देश के सबसे बड़े स्थान से लेकर गली मोहल्ले किसी चौराहे तक भी इन सब के नाम आपको देखेंगे। इनको गांधी नेहरू परिवार कहा जाता है, लेकिन इसमें देखने वाली बात है कि इस बेचारे गांधी से इस पूरे खानदान का, भले ही इनके नाम में गांधी हो, कोई संबंध नहीं है। ये गांधी अलग है और ये पूरा परिवार नेहरू परिवार है। लेकिन मैं बेचारे इसलिए भी कह रहा हूं कि वो जीवित थे तब भी उनके अधिकार इन्होंने जो इस्तेमाल किए तब कुछ नहीं कहा, और उनके बाद उनके वंशज इनको उस नाम को यूज करने से नहीं रोक पा रहे। इनके वंशजों को कहीं कहीं राज्यपाल बना के भेज दिया जाता है, और जब नेहरू परिवार आता है तो असली गांधी को कहा जाता है कि बाजू हो जाइए, गांधी आ रहे हैं। यह स्थिति है गली मोहल्ले में, चौराहे में, बल्कि संसद से लेकर कई जगह पर काने-फूसी में इन चीजों की बात होती है, लेकिन खुलेआम इस विषय पर कोई बोलता नहीं। हिम्मत की है पहली कांग्रेसी रही ममता बनर्जी ने। जी हां, उन्होंने एक ऐसा मुद्दा उछाला है जिसको लेकर आज हम बिंदास बोल आपके सामने लेकर आए। मुद्दा है इंदिरा गांधी के नाम से जो भवन कलकत्ता में है उसका नाम बदलकर उन्होंने किसी मुस्लिम विचारक के नाम पर रखा है, और कांग्रेस ने उसको लेकर विरोध किया है। देखिए कांग्रेस कितना बड़ा साहस करती है जब गांधी और नेहरू घराने पर कहीं आंच आती है, इस नाम को कोई छेड़ता है। ममता बनर्जी केंद्र में जो सरकार है उसकी आधार है, अगर वो अपना सपोर्ट निकाल ले तो केंद्र की सरकार गिर सकती है, लेकिन फिर भी कांग्रेस उसको विरोध कर रही है क्योंकि उन्होंने इंदिरा नाम को हाथ लगाया है, और उस नाम को विरोध कर रही है जो मुस्लिम नाम है, फिर भी विरोध कर रही है, जिनके आधार पर उत्तर प्रदेश में 5 राज्यों में या केंद्र में दोबारा सत्ता में आने के लिए न जाने क्या क्या पिछले 7-8 साल में किया गया है, लेकिन उस नाम को भी विरोध कर रही है। इसका मतलब नाम में बहुत कुछ है, और ये नाम ही है जो टिकाए हुए है। लेकिन बड़ा सवाल है, आप हम 125 करोड़ रुपए, 125 करोड़ के ये भारतीय, जो 125 करोड़ इस देश की जनता है, ये भारत उसका नहीं है क्या? क्या ये नेहरू गांधी घराने की जागीर है? इस देश में जब किसी का जन्मदिन मनाया जाता है तो सबसे ज्यादा जन्मदिन पर खर्चा विज्ञापनों में भारत सरकार, राज्य सरकार इन पर करती है, और देश के लाल कहे जाने वाले लाल बहादुर शास्त्री के जन्मदिन पर कुछ लाख करती है। देश के इंटरनेशनल एयरपोर्ट से लेके गली मोहल्ले तक नाम दिए जाते हैं। हम ये नहीं कहते कि देश के बड़े लोगों के नाम नहीं देने चाहिए, लेकिन जो देश के सबसे बड़े लोग भी रहे उनके नाम भी तो देने चाहिए। ऐसा नहीं हो रहा है, इसलिए ममता बनर्जी ने जो पहल की है उसको लेकर हम आपके सामने हैं और आपको पूछ रहे हैं सवाल। क्या है आपका जवाब? आप हिम्मत जुटाकर बात करिए, क्योंकि इस नाम से खिलाफ जब आप बात करते तो बहुत कुछ होता है। आपकी प्रतिक्रिया लेने के पहले हम पहले मुद्दे पर नजर डालते हैं। आज हम आपके सामने एक ऐसा सवाल लेकर आए हैं जो जुड़ा हुआ है देश और देश की तमाम योजनाओं और संपत्तियों से, लेकिन ये कहीं भी देश में दिखाई नहीं देती। ये संपत्तियों और योजनाओं पर एक ही परिवार का हक टिकता है, वो है गांधी नेहरू परिवार। इसके लिए देश की कांग्रेस सरकार देश के संघीय ढांचे को तोड़ने पर आमादा है। ये बात अभी ताजा देखने को मिली है कोलकाता में, जहां जनता की चुनी हुई मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को अपने कार्य अधिकार से रोका जा रहा है। दरअसल बात यह है कि ममता बनर्जी इंदिरा भवन का नाम बदलकर मुस्लिम कवि काजी नजरुल इस्लाम के नाम पे रखना चाहती है, जो उनके कार्य अधिकार में, लेकिन कांग्रेस ममता बनर्जी को ऐसा करने से रोक रही। कांग्रेस इंदिरा भवन का नाम किसी मुस्लिम के नाम पे रखने देना नहीं चाहती। अपने आप को मुसलमानों का हितैषी बताने वाली कांग्रेस सरकार की यही सच्चाई, जो सरकार गांधी परिवार के लिए देश के संघीय ढांचे को तोड़ने पर उतारू हो, तो ऐसी पार्टी मुस्लिम हितैषी कैसे हो सकती? इसके लिए कांग्रेस सरकार एक चुनी हुई सरकार को हटाने पर उतारू हो गई। मुस्लिम कार्ड का राग अलापने वाली कांग्रेस का मुस्लिम चेहरा एक बार फिर उजागर हो गया है। वैसे ये कोई नई बात नहीं है कांग्रेस के लिए, उसके लिए हमेशा से ही देश के ऊपर गांधी परिवार रहा है। अगर जनता की चुनी हुई सरकार अपने कार्य क्षेत्र का इस्तेमाल करती है तो उससे भी कांग्रेस को ऐतराज होता है। आज जहां देखो वहां गांधी परिवार की संपत्ति ही दिखाई देती है, वो चाहे ग्रामीण क्षेत्र की योजनाएं हो या शहरी क्षेत्र की, सभी गांधी परिवार के नाम पे लिखी होती है। किसी सरकार की योजना को कांग्रेस सरकार बदले तो बदल सकती, मगर दूसरी सरकारों को इसका हक नहीं। अगर दूसरी सरकारों ने बदलने की कोशिश की तो उसे अस्थिर कर दिया जाता है। ऐसा ही आज कोलकाता में देखने को मिल रहा है। केंद्र की सारी योजनाएं हमेशा गांधी परिवार के नाम से ही बनती हैं।
इससे तो ऐसा ही लगता है कि कांग्रेस की सरकार में गांधी परिवार के अलावा कोई दूसरा होता ही नहीं। वैसे तो कांग्रेस सरकार में देश के बड़े बड़े लोग शामिल रहे, मगर उनका कहीं कोई अता पता नहीं रहता। योजनाओं को बनाने में हमेशा गांधी परिवार से अलग के सदस्यों का सबसे बड़ा योगदान रहा है, मगर उनका नाम कहीं भी उस योजनाओं से जुड़ा नहीं दिखाई देता। यही है आज देश की सच्चाई और यही है आज अपने आप को मुसलमानों की हितैषी बताने वाली सरकार की सच्चाई। कांग्रेस गांधी परिवार के लिए न तो किसी मुसलमान को मानती है और न ही किसी सरकार को। उसके लिए गांधी परिवार सर्वोपरि है। उसी परिवार का नाम देश की हर संपत्ति पर लिखना चाहती है। तो यही है आज के हमारे बिंदास बोल का मुद्दा। आप भी दे सकते हैं अपनी राय और हो सकते हैं सच्चाई से रूबरू। दिखाएंगे कि देश में 10,000 से ज्यादा जगह और संस्थाओं को या योजनाओं को कैसे नेहरू गांधी नाम से नवाजा गया है। पहले कॉलर से बात करते हैं, साथ में या इसे नाम आप स्क्रीन पर भी देखते रहिए। आगरा से बोल रहा हूँ। बोलिए चांदना जी। मेरे विचार में ये देश का दुर्भाग्य है कि आज कुछ लोग इस राष्ट्र को गांधी नेहरू परिवार की जागीर समझने लगे हैं। एक को राष्ट्र का पिता और दूसरे को चाचा कहने लगे हैं, जबकि इससे पहले सभी महान लोग अपने को देश का पुत्र या सेवक मानते रहे हैं। यहाँ तक कि भगवान राम को अवध किशोर और कृष्ण को ब्रिज नंदन कहा जाता है। भला इनके सामने गांधी नेहरू की क्या वसात। अब देखिए, कलकत्ता के एक भवन का नाम इंदिरा गांधी के नाम से बदलने पर गांधी नेहरू के चेले इतना बिलबिला रहे हैं, जबकि ये खुद अंडमान की सेलुलर जेल के सामने बने स्मारक से वीर सावरकर के नाम की पट्टी को हटवा चुके हैं। तब अपने करतूत पर इन्हें शर्म नहीं आई। वीर सावरकर ने तो इस जेल में 14 साल तक वहां की अमनुष्य यात्राएं सही थी, जबकि गांधी जी का अंडमान और सेलुलर जेल से कभी कोई वास्ता नहीं रहा। गांधी जी जेल में रहे भी तो आगा खां महल में, जहां उन्हें सब सुविधाएं उपलब्ध थी, खाने को मक्खन डबलोटी मिलती थी। मेरे विचार में ये देश गांधी नेहरू ने राष्ट्र का निर्माण तो नहीं किया, बल्कि देश विभाजन के उत्तरदायी तो हैं ही। इसके बाद ट्रांसफर ऑफ पॉपुलेशन को न मानकर हमेशा के लिए देश की समस्याएं खड़ी की। इन सब के बावजूद उनके चेलों ने उन्हें देश का मसीहा स्थापित करने के प्रयास किए और ऐसा झूठा प्रचार किया जैसे देश की स्वतंत्रता केवल उन्हीं के कारण ही मिली। बिल्कुल। जगह जगह उनकी मूर्तियां लगवाई, स्मारक और पार्क बनवाए, उनके नाम पर सड़कों महलों के नाम दिया गया, जिन महलों से जगहों से उनका कोई संबंध भी नहीं था। इतना ही नहीं, उन्होंने इन हजारों देशभक्तों बलिदानियों के नाम के चिन्ह इतिहास से मिटाने की कोशिश की, जिनके त्याग के सामने गांधी नेहरू कुछ भी नहीं थे। ये वह समय दूर नहीं जब देश के लोगों को वास्तविक इतिहास की जानकारी मिलेगी, तब इन तथाकथित राष्ट्रपिता व चाचा को और उनके वारसों को इतिहास में सही स्थान दिया जाएगा। बिल्कुल, धन्यवाद चांदना जी। और एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे भी बात करते हैं। शायद कॉलर से हेलो, शायद कॉलर से तकनीकी कारणों से संपर्क नहीं हो पा रहा है। हम कहेंगे कि कंट्रोल रूम में दिए जाने वाली सूचनाओं का पालन करिए और जब मेरे तरफ से बात हो तब आप अपना बोलना शुरू करिए, तो हम ज्यादा अच्छी तरीके से बात कर पाएंगे। एक और कॉलर से बात करते हैं। नमस्कार। हेलो। हाँ, मैं राम बोल रहा हूँ सर, चेन्नई से। हाँ बोलिए सर। मैं बोल रहा हूँ कि ये तो हमारे देश में अंग्रेज कितने सारे हमारे शहीदों ने खून बहाया है, और वो एक खून बहाया और ना भूखे प्यासे और मैनू सालों भर भूखे प्यासे रहे हैं, और कितने सारे हमारे हजारों शहीद हुए हैं। दूसरी बात यह कि जो ये गांधी जी है, ये तो सत्ता का सुख भोगा है। दूसरी बात ये, इनको जो गांधी नेम है तो गांधी जी का नाम है, इनका तो गांधी जी का नाम लेके ये सत्ता का सुख भोग रहे हैं। बिल्कुल। बताऊं तो हमारे ये तो 30 साल होगी इनको राज करते हुए। धन्यवाद राम, चेन्नई से कॉल कर रहे थे। आप भी कॉल कर सकते हैं, स्क्रीन पर चल रहे नंबरों पर कॉल करिए और अपनी बात को रखिए। हेलो। हेलो, नमस्कार। हेलो। हाँ नमस्कार, बोलिए। हेलो, मैं सुनील वस्तेकर बात कर रहा हूँ, परवरी काटी। हाँ हेलो। हेलो, बोलिए। हेलो, मैं सुनील वस्तेकर बात कर रहा हूँ। हाँ बोलिए ना, क्या कहना है? आप लाइव में जुड़ चुके हैं। मेरा ये कहना है कि कौन से भी इसको स्थल को राजकीय व्यक्ति का नाम मत दे। भगत सिंह, सुखदेव। हेलो। हाँ हाँ
धन्यवाद। आप जिनका नाम लेना चाहते हैं उनका नाम तो दिल्ली में ढूंढने से भी नहीं मिलता है। यहाँ औरंगजेब के नाम से तो आपको सड़क मिलेगी, लेकिन भगत सिंह के नाम से एक छोटा सा चौराहा भी नहीं मिलेगा। जिन्होंने दिल्ली चलो का नारा देकर इस देश से बाहर जाकर फौज बनाई, उस सुभाष चंद्र बोस का आपको यहाँ पुतला नहीं मिलेगा। अगर आप उनका नाम लेकर यहाँ पर कुछ करना चाहते हैं तो आपको परमिशन तक नहीं मिलेगी। ऐसे कितने बड़े नाम हैं जिनके नाम अगर मैं लेना शुरू कर दूं तो ये पूरा कार्यक्रम चलता रहेगा। 1 घंटे से भी ज्यादा हम नाम लेते रहेंगे। इतने क्रांतिकारियों ने, देशभक्तों ने, समाजसेवियों ने इस देश को खड़ा करने में अपना योगदान दिया है, लेकिन उनके नाम ढूंढने से भी नहीं मिल सकते, इतने दूर फेंक दिए गए हैं। एक और कॉलर। नमस्कार, बोलिए। सर मैं नासिक से बोल रहा हूँ। हाँ बोलिए सर। क्या बोलते हैं, किसके बारे में ये राय दे सकता हूँ क्या मैं अपनी कांग्रेस के बारे में? दीजिए, आपको जो आज का सवाल है इस पर आप अपनी राय दे सकते हैं। अच्छा। हेलो। हेलो। हाँ बोलिए, क्या कहना है आपका? सर कहना ये है, कांग्रेस ने जितने भी काम किए हैं उसमें सिर्फ क्या इंदिरा गांधी का ही नाम छापते रहते हैं या राजीव गांधी का नाम छापते रहते हैं क्या? बाकी सरकारें बनी है, उन्होंने अटल बिहारी का नाम अगर कहीं रोड पे भी लगा दिया था तो उस पे चुनाव आयोग ने पर्दे डलवा दिए थे उस टाइम। तो क्या अभी कांग्रेस ने जहाँ बोर्ड लगा रखे हैं वहां नहीं डलवा सकते क्या? बिल्कुल। अभी बोलते हैं कि जैसे बीएसपी ने, बहुजन समाजवादी पार्टी ने हाथी जहाँ भी लगवा रखे हैं वहां पर जब चुनाव आयोग डलवा रहा है तो कांग्रेस के लिए क्यों नहीं डलवा सकते ऐसे? बिल्कुल, गांधी के भी पुतले पर क्यों नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि उनके नाम से वोट मांगने वाली तो एक ही दल है, एक ही पार्टी है। धन्यवाद अपनी बात रखने के लिए। यहाँ पर यह भी देखने लायक है कि 1 रुपए का सिक्का भी इस देश में या नोट जब भी बनी तो उसके ऊपर गांधी बने। 1000 रुपए की नोट तक भारत का हमारा चलन गया है, लेकिन उस पर भी गांधी है। क्या गांधी से बढ़कर इस देश में कोई नहीं है? या आप इस गीत को एस्टेब्लिश करना चाहते हैं कि दे दी हमें आजादी, बिना खड्ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। ये उस संत का कमाल है या उनके गुण गाकर सत्ता को बनाए टिकाए रखने का एक षड्यंत्र चलाने वाली व्यवस्था का ये कमाल है? बड़ा सवाल है। एक और कॉलर। नमस्कार, बोलिए। हेलो। हाँ नमस्कार जी, बोलिए। हाँ जी, मेरे विचार ये है कि जैसे कि जो भी पार्टी सत्ता में रहती है वो हमेशा अपने ही जो सत्ता से रेटेड पर्सन उन्हीं के ही नाम पर वो हर चीजों पे, हर पेजों पे उनका नाम है। जैसे बीजेपी में रहती है तो भी सिर्फ अपने से रेटेड लोगों के नाम रखती है, या मायावती है वो सिर्फ काशीराम जी के नाम ही रहती है। जो भी है, इसमें तो कुछ ऐसा कानून बनना चाहिए कि कोई भी सत्ता पक्ष वाले अपने जो पक्ष के जो पार्टियों के नेता के नाम पे कोई योजना या परियोजना न चला सके। मायावती ने तो और भी बड़ा कमाल कर दिया, उन्होंने तो जीवित रहते हुए खुद के पुतले लगा दिए हैं। इससे बढ़कर मजाक भी क्या हो सकता है, और ये दुखद भी है। लेकिन ये उत्तर प्रदेश में हो रहा है और पूरे देश में ये हो रहा है। इसलिए हम आपको सवाल पूछ रहे हैं। सवाल इसमें मायावती पे भी उठना चाहिए या किसी दल पे भी उठना चाहिए जो सत्ता में रहते हुए केवल अपने लोगों की बात करता है। कोई दल अपने आप को इस दल को इस अपने पूरे देश का दल क्यों नहीं मानता? ये दुखद है। एक और कॉलर से बात करते हैं। नमस्कार। हेलो। नमस्ते सर, बोलिए। हाँ सर, मैं दारा सिंह बोल रहा हूँ, नालोर से, ग्राम नालोर से, राजस्थान से। हाँ, मैं इस मुद्दे पर अपनी ये राय प्रस्तुत करना चाह रहा हूँ कि हमारा देश 1947 में आजाद तो हो चुका था, लेकिन वास्तव में जो आजादी हमें मिलनी चाहिए वो अभी तक हमें नहीं मिली है। क्योंकि कुछ लोग ही ऐसे हैं जो सत्ता के अंदर बैठे हैं, परिवारवाद लेकर वो चल रहे हैं कई दिनों से। उन्हीं के नाम पर उनकी जो सत्ता है वो बनी हुई है, उन्हीं के नाम पर वो चुनाव लड़ते हैं और उन्हीं के नाम पर जीत जाते हैं। जबकि वास्तव में तो जो कुछ देश के लिए उन्हें करना चाहिए वो नहीं कर पा रहे हैं। मैं एक बहस का मुद्दा आपने अच्छा ये इस चैनल पर रखा है, क्योंकि आज कई एमएलए होते हैं जो राजस्थान सरकार के या केंद्र सरकार के जो पैसे आ रहे हैं खर्च उनका हो रहा है, लेकिन वो शिलालेख अपने छपवा रहे हैं। क्यों? ये आम जनता का बिल्कुल। धन्यवाद।
यहाँ पर एक एसएमएस किया है जयपुर से शोभना, एसएमएस करके कह रही कि राजस्थान में तो एक मंत्री ने ये कहा था कि जो देश की राष्ट्रपति है ये राष्ट्रपति इसलिए बन पाई क्योंकि ये इंदिरा गांधी के किचन में उनको हाथ बटाती थी या सेवा करती थी। तो आप भी सेवा करो और ऐसे बड़े बड़े पदों पर जाओ। ये लालच और ये संस्कार अपने कार्यकर्ताओं में देने की बात का एसएमएस जयपुर से किया है शोभना ने। और एक कॉलर, नमस्कार, बोलिए। हाँ हाँ, एक्चुअली मुझे ये कहना है इसके बारे में, जिस तरह से इंडिया में जो है हमेशा जो है गांधीवाद का ही बात होता है, गांधी परिवार ने ये किया वो किया, जितने भी जगहों पे देखो सारे जगहों पे जो है सिर्फ गांधी फैमिली का ही बात होता है। मैं ये पूछता हूँ कि क्या भारत में जो है किसी और ने कोई काम नहीं किया? देश की स्वतंत्रता से लेकर के आज भी जो हमारे देश में मुहिम चल रहा है, इसमें किसी का और कोई रोल है या नहीं है? बिल्कुल, धन्यवाद। ये एक विदेश में रह रहे भारतीय वो अपना पक्ष रख रहे थे। और एक कॉलर से बात करते हैं। नमस्कार। नमस्कार जी, बोलिए। मैं रविदास शर्मा बोल रहा हूँ जी, गाजियाबाद से। हाँ सर, मैं पूछना चाहता हूँ कि जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं, जो भी राजनीतिक पार्टी है, ये केवल अपने पूर्वजों को अपनी पार्टी से संबंधित जितने भी कार्यकर्ता होते हैं, चाहे वो नेहरू हो, चाहे वो मायावती के हाथी हो या मायावती की मूर्तियां हो, इन्हीं लोगों को केवल अपने देश में स्थलों के नाम रखने का अधिकार है। जो लोग इससे भी ज्यादा बलिदान दे चुके हैं, हमारे सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह और तुम्हारे वो उसमें जम्मू कश्मीर में बम छाती पर बम बांधकर हमारे एक मोमडन जो सैनिक थे वो लेटे थे, जिन्होंने अमेरिका के टैंक तोड़े, उनके नामों पर आज तक कहीं भी कोई भी आप मुझे बता दीजिए कहीं कोई नाम रखा है? जो राजनीतिक पार्टियां हैं केवल लोकतंत्र में इन्हीं की जगह है। ये सारी राजनीतिक पार्टियां केवल अपने नाम के लिए, अपने पूर्वजों के नाम के लिए, अपने पार्टी को दिखावा करने के लिए, किसी भी और लोगों ने देश के लिए योगदान नहीं किए। इतने बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने योगदान किए। बिल्कुल, धन्यवाद। यहाँ पर पीयूष क्रॉफिट मार्केट मुंबई से एसएमएस करके कहते हैं कि स्वदेशी के लिए टैंक के सामने सोने वाले बाबू गेनू के स्मारक के पास रोज 1000 से ज्यादा चाइनीज कंटेनर उतरते हैं और उसके बगल में वहां के कांग्रेस एमएलए का कार्यालय है। बाबू गेनू का यह अपमान है या सम्मान? पीयूष क्रॉफिट मार्केट, वही साउथ मुंबई से बात कर रहे हैं। और एक कॉलर से बात करते हैं। नमस्कार। हमारा कहना ये है कि प्रेरणादायी लोगों के योजनाओं के नाम प्रेरणादायी लोगों को रखना चाहिए। हाँ। और यहाँ एक वंशवाद, एक दरबारी लोगों का, मतलब जो पार्टी आज तक एक नेता नहीं खो सकी, तो जो आदर्श लोग हैं, जो प्रेरणादायी लोग हैं, ऐसी पूरी श्रृंखला है अपने देश में। बिल्कुल, और बिल्कुल प्रेरणादायी लोगों के नाम होने चाहिए, जिन नामों को देखकर ये लगे कि इस सड़क को इतने बड़े महापुरुष का नाम दिया है, उस पर थूकू कैसे, उस पर पैर रखने के लिए भी सीना झुकाकर दर्शन करने का मन हो। इतने बड़े नाम इस देश में है, लेकिन उसको नजरअंदाज किया जा रहा है। क्यों? कारण देखिए स्क्रीन पर। गांधी परिवार को देश से ऊपर मानना, गांधी परिवार और गांधी परिवार के चापलूस गांधी परिवार को हमेशा से देश से ऊपर मानते हैं। उन्हें देश बाद है और गांधी परिवार पहले। देश के दूसरे माननीय लोगों की अनदेखी करना। देश में कांग्रेस सरकार जो भी योजना का नामकरण करती है वो सारी गांधी नेहरू परिवार के सदस्यों के नाम पर आती है। देश के कुछ नेताओं का गांधी परिवार का चापलूस होना। देश में ऐसे कई नेता हैं जो अपनी छवि की परवाह किए बिना गांधी परिवार के सदस्यों के बुरे कर्मों को अपने सिर ले लेते हैं। ये नेता इतने वफादार होते हैं कि गांधी परिवार के लिए देश की छवि को भी नहीं देखते। लोगों को गांधी परिवार की सच्चाई का पता न होना। लोग आंख बंद करके गांधी परिवार के सदस्यों पर विश्वास कर लेते हैं, लेकिन आज देश के कई बुद्धिजीवी, जिनमें बाबा रामदेव, सुब्रमण्यम स्वामी जैसे लोग गांधी परिवार पर भ्रष्टाचार के कई जघन्य आरोप लगा चुके हैं। गांधी परिवार का देश को अपनी बपौती मानना। गांधी नेहरू परिवार देश को अपनी जागीर मानते हैं। वो उस जागीर को हर तरह से भोगना चाहते हैं, क्योंकि ये गांधी परिवार को अंग्रेजों से मिला है। अंग्रेजों की तरह ये भी देश को लूटना चाहते हैं। एक कॉलर से बात करते हैं। काफी कॉलर आज वेटिंग पर हैं। एक एक करके हम कहेंगे कि कम शब्दों में अपने बात को रखें। नमस्कार।
हाँ नमस्कार। बोलिए। मैं सऊदी अरब से बोल रहा हूँ सर। हाँ मैं सऊदी अरब से बोल रहा हूँ, जितेंद्र कुमार। बोलिए जितेंद्र। बोलना है सर कि गांधी परिवार ने देश को आज भी गुलाम बना के रखा है। जातीयता के नाम पे, अलग अलग कौम के नाम पे, हिंदू मुस्लिम के नाम पे आज भी गुलाम बना के रखा है। और हर जगह इंडिया के अंदर में पूरा मतलब देश में गांधी है। इसके पहले क्या आजादी की लड़ाई में और लोग ने लड़ाई नहीं लड़ा? जवाहर लाल राय, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, ये लोग का नाम कहीं नहीं मिलता है। बिल्कुल, धन्यवाद। सऊदी अरब में रह रहे भारतीय कॉल करके इस बात को रख रहे। हम यहाँ पर रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद दोबारा आएंगे। बिंदास बोल जारी है। स्वस्थ तन और मन के लिए योग से करें अपने दिन की शुरुआत। प्राणायाम आसन से पाएं रोगों से निजात। ओम शब्द के उच्चारण से पाएं मानसिक शांति और करें परमात्मा का एहसास। योग की विधाओं को जानने के लिए देखिए हमारा खास कार्यक्रम आओ सीखें योग, हर रोज प्रातः 5 बजे केवल सुदर्शन न्यूज पर। कुछ जोड़ियां अटूट होती हैं, जैसे माइक्रोटेक इन्वर्टर यूपीएस और एमटेक पावर इन्वर्टर ट्यूबुलर बैटरी।